हाँ जी दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक अच्छा टॉपिक। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और किस प्रकार से अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जो चीज़ें अपने को सीखनी होती है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हर एक कंपटीशन की जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं रीजनिंग का जो चैप्टर रहेगा, आपका चैप्टर रहेगा कोडिंग डी कोडिंग। अच्छा चैप्टर है कोडिंग और डी कोडिंग। कोडिंग डी कोडिंग आपका जो है चैप्टर रहेगा और उस चैप्टर में देखिएगा कितने क्वेश्चन बनते हैं। आखिर कोडिंग डी कोडिंग कहते किसे हैं, कौन कौन से कंपटीशन में एसएससी का जो आपका पैटर्न ले लो या कोई भी वैकेंसी में आप अगर ये कोडिंग डी कोडिंग या रीजनिंग का जो पार्ट है 25 नंबरों का हर एक वैकेंसी में लगभग मिलता है, तो आप ये कवर कर रहे हो तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कोडिंग डी कोडिंग आता ही आता है। तो इसमें देख लीजिएगा कितने तो क्वेश्चन बनेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से आपके सामने आने वाले हैं, किस प्रकार से ट्रिक से हल करना पड़ेगा, तो वो अपन इस पूरे वीडियो में चर्चा भी करेंगे। आज ज़्यादा क्वेश्चनों के बारे में इसमें नहीं बताएंगे, केवल इतना यानी प्रस्तावना आपको बताएंगे कि कोडिंग डी कोडिंग का अर्थ क्या है। और कोडिंग डी कोडिंग का अर्थ आपने समझ लिया तो आप क्या हो, बिल्कुल भी पजल नहीं होंगे। क्योंकि अगर चीज़ें स्टार्टिंग में जो प्रस्तावनाएं होती है, स्टार्टिंग में जो मौखिक चीज़ें होती है, जो याद करने वाली होती हैं, साधारणतः जो बेसिक चीज़ें अपन अगर समझ लें तो क्या होती है कि अपने को आगे आने वाले क्वेश्चनों में, आगे आने वाले जो भी जटिल सवाल हैं उनमें दिक्कतें नहीं आएंगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो भी टॉपिक हो, जैसे रीजनिंग में कंप्लीटली आपको इस चैनल के माध्यम से करवाऊंगा और उस रीजनिंग में आने वाले कंप्लीट चैप्टरों की प्रस्तावना करवाएंगे पहले, उसके बाद में इसके क्वेश्चन जो बनते हैं अलग अलग टिक वाइज जटिल से जटिल क्वेश्चन लेंगे और उसको समझने की जो तरीका होगा वो सबसे हटके और सबसे भिन्न होगा, तो आनंद भी आएगा दोस्तों। तो चलिए प्रारंभ करने से पहले एक बार हमारा छोटा सा निवेदन आपसे है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक अपना स्टेज है, अपना जो लोकेशन है, अपनी जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग अपन एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब अपन क्या होंगे, एक साथ जुड़ करके सारी चीज़ें आप तक हम लेकर के आएंगे, प्लस में अपन जुड़ करके सारी चीज़ें समझ सकेंगे। कोडिंग और डी कोडिंग, सबसे पहले देख लीजिए एक नया पेज ले लेते हैं। सर कोडिंग होता क्या है, आखिर इसको कोडिंग ही क्यों बोलते हैं। कोड का मतलब होता है संदेश। कोड का मतलब क्या होता है, संदेश। देख लीजिएगा किस प्रकार से सर कोडिंग और डी कोडिंग। देखिएगा, जब कभी अपन क्या करते हैं, मेरा कोई भी अगर किसी को मुझे कोई बात बतानी है, किसी को मुझे कोई संदेश देना है, किसी भी अन्य व्यक्ति को, पर्सन को मुझे संदेश देना है, तो मैं अगर डायरेक्ट कहूँगा तो वो तो कोड हो गया। डायरेक्ट मैंने बोल दिया कि संदेश हो गया, वो तो सबको पता ही है। कोडिंग और डी कोडिंग में क्या होता है कि कोई संदेश देना, और संदेश देना कैसे, जैसे मैंने एक एग्जांपल देता हूँ। राम को मैंने क्या कहा अभी, राम सीता, मैंने क्या कह दिया, राम सीता। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने अभी एक पहले क्या दिया, एक राम को मैंने सीता बोला है कि राम सीता, राम क्या है, सीता है। एक मैंने नाम और दे दिया कि रावण। अब इसमें क्या है, देखो सर इसमें फिर क्या हो गया, संदेश वाली क्या बात होगी। संदेश ये होता है कि यानी किसी को कोई बात बतानी कोड के जरिए। मैंने मेरी बात बताई कोड के जरिए कि भी राम सीता, और एक नाम और लेके छोड़ दिया कि इस नाम को भी आपको, जो सीता मैंने राम को कन्वर्ट किया सीता में ना, तो आप इस रावण को भी उसी के आधार पे, कोडों के आधार पे आपको नाम को क्या करना पड़ेगा, जो मैंने संदेश दिया उसको समझना पड़ेगा। कोड का मतलब है कोई एक ऐसी बात बताना, संदेश देना जिसका अर्थ कोई दूसरा न समझ पाए। यानी मैंने आपको कोडिंग के जरिए किसी को दूसरी बात बताई, कोडिंग के जरिए कोई बात बताई। डी कोडिंग यानी उस बात को, उस संदेश को समझना। जैसे ये तो हो गया कोड, राम को मैंने सीता कहा और रावण कह करके मैंने छोड़ दिया, कोडिंग हो गया। यानी मैंने कोड दे करके छोड़ दिया कि राम को सीता मैंने कहा है और रावण मैंने बोल के छोड़ दिया, यानी मैंने कोड दे दिया। अब डी कोडिंग क्या होगा, डी कोडिंग होती है ऐसे, जैसे इस रावण को मैंने इस सीता की तरह ही समझूंगा। जैसे राम को सीता कहा,
कोड के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार रावण को भी मैंने कोड में कन्वर्ट करके जो संदेश दिया उसको सही से मैंने समझ लिया। तो यही होता है कोडिंग डिकोडिंग। इसी आधार पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, नंबरिंग का लेके अल्फ़ाबेट, वर्ड्स, तो सिंबल्स हो गए, उनमें विभिन्न प्रकार के पूरे रीजनिंग पार्ट में अनेक क्वेश्चन बनते हैं। तो वो क्वेश्चन अपने को करने होंगे और वो क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब अपने को स्टार्टिंग जो समझने वाली चीज़ें होती है उनको अगर दिमाग में बैठ जाए। जैसे मैंने भी बताया ना, कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ गया कि कोड सर कुछ नहीं होता, इसमें वैसे एक चीज़ सिंबल्स हो चाहे नंबरिंग हो, उसको किसी दूसरे नाम के उस यानी कुछ किसी न किसी संकेत, किसी न किसी संदेश, किसी न किसी कोड पे दूसरे को कन्वर्ट करके नाम दिया जाता है। आगे वाले का जो अपने को नाम निकालना होता है, संदेश की जो सूचना मिली है उसका अर्थ निकालना होता है ना, वो उस पिछले वाले कोड के आधार पे निकालना होता है। जैसे एक और नंबरिंग के आधार पे, जैसे मैंने क्या कहा, ये 2 है, ये 4 है, 2 और 4 नंबर को मैंने क्या कह दिया, मैंने बोल दिया 4 और 6। ध्यान दीजिएगा, 2 और 4 को मैंने बोल दिया 4 और 6। फिर मैंने यहाँ कह के छोड़ दिया 6 और 8 लिख करके छोड़ दिया और पूछ लिया कि भाई मैंने संदेश दिया है कि जैसे एक मैंने अर्थ बताया कि जैसे एक संदेश देकर के आना है, 2 4 का अर्थ होता है 4 6। जैसे मैंने कोई संदेश दिया कि 2 4 का अर्थ होता है 4 6, फिर मैं आ गया 4 6 8 बोल करके छोड़ करके आ गया। अब आपको समझना है कि मैंने कौन सा कोड लगाया है, कौन सा आपको संदेश दिए। यहाँ एक संदेश का मतलब बता दिया और उस आगे वाले संकेत का जो संदेश का अर्थ निकलेगा वो अपने को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने नंबरिंग के आधार पे ये चीज़ें क्या होती है, नंबरिंग के आधार पे होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का पूरा चैप्टर रहेगा। और भी इसमें अब देखो क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक तो आपका क्वेश्चन बनेगा, अगर स्टार्टिंग की बात करें सबसे पहले अल्फ़ाबेट जितने भी होते हैं, यानी जो वर्ड्स जो भी वर्णमालाएं होती हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपके नंबर्स होते हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं उनका परिवर्तन करके कोई अर्थ देना, वो भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के जो भी रहेंगे वो क्वेश्चन बनेंगे और वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे अलग अलग ट्रिक के अकॉर्डिंग, जटिल से जटिल और सरल से सरल क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग जो स्टार्टिंग में अपने प्रारंभ करते हैं तब एक छोटी सी जो अपनी डिफ़िकल्ट सा छोटा सा वो अपने माइंड में ये रहता है कि सर अगर इन चीज़ों में करने से पहले अगर समझ लें कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, तो हमने आपको बताने की कोशिश की है। और उसके आधार पे जैसे जैसे अपने क्वेश्चन सोल्व आउट करते जाएंगे, वैसे वैसे ये कोडिंग डिकोडिंग अपने माइंड में बैठता जाएगा। फिर अपने को ये चीज़ समझने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्टली अपन क्वेश्चन सोल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए आप वेट कीजिए और जब तक आपने जो अपनी चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं और भी अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।